एक बार योगी जी का फेरा करा दो इजराइल में। जैसे ही योगी बाबा वहां जाके कहेंगे ना जय श्री राम, और जैसे ही इजराइल का प्रधानमंत्री कहेगा जय श्री राम, उन्हें सैनिकों के अंदर बल भी आएगा, शक्ति भी आएगी। पूजा प्रार्थना ना करे, क्यों नहीं करे? तुम्हारे बाप की जगह वो, अरे जितना तुम्हारा हक है उस पे उतना इजराइल का भी हक है। इजराइल कर रहा आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना सबका फर्ज है। और जो आतंकवादियों को, छोटे बच्चों को थोड़ी भाई, छोटे बच्चों को कैसे पता होता है क्या बच्चा कौन है? यार तुम मेरे से वजन में भी 1/3 हो, मेरे को तो लड़ने का भी मन नहीं कर रहा तुमसे। साहब आया था मुंबई में, 3 साल की बच्ची ने बोला अंकल पानी पी लो। क्या उसको क्या मालूम वो लोगों को मार रहा है, उसने पानी पिलाया। वो कौन धर्म का था का साहब आप बताइए। उसने भाई साहब मुस्लिम था, उसने भाई साहब उस लड़की को भी पानी पीने के बाद नहीं बख्शा। तुम मांग के तो देखो आजादी, इजराइल भी दे रहा है आजादी, मोदी भी देगा आजादी, योगी भी देगा आजादी। सऊदी अरब कौन सा कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। सऊदी अरब किसका साथ दे रहा है बताओ? इजराइल का। हेलो दोस्तों, तो सबका स्वागत है मेरे चैनल में, सीजी रिएक्शन ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इंडिया के लोग जो है कि इजराइल को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं भाई। क्या कि जो मुस्लिम लोग हैं उन लोग तो जाहिर सी बात है नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। और बाकी जो कर रहे हैं उन लोग क्या बोल रहे हैं, उनका राय क्या है, तो इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिलता हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए लास्ट तक, तब मजा आएगा दोस्तों। एक बार योगी जी का फेरा करा दो इजराइल में। जैसे ही योगी बाबा वहां जाके कहेंगे ना जय श्री राम, और जैसे ही इजराइल का प्रधानमंत्री कहेगा जय श्री राम, उन्हें सैनिकों के अंदर बल भी आएगा, शक्ति भी आएगी। पूजा प्रार्थना ना करे, क्यों नहीं करे? तुम्हारे बाप की जगह वो, अरे जितना तुम्हारा हक है उस पे उतना इजराइल का भी हक है। इजराइल कर रहा आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना सबका फर्ज है। और जो आतंकवादियों को, छोटे बच्चों को थोड़ी भाई, छोटे बच्चों को कैसे पता होता है क्या बच्चा कौन है? यार तुम मेरे से वजन में भी 1/3 हो, मेरे को तो लड़ने का भी मन नहीं कर रहा तुमसे। साहब आया था मुंबई में, 3 साल की बच्ची ने बोला अंकल पानी पी लो। क्या उसको क्या मालूम वो लोगों को मार रहा है, उसने पानी पिलाया। वो कौन धर्म का था का साहब आप बताइए। उसने भाई साहब मुस्लिम था, उसने भाई साहब उस लड़की को भी पानी पीने के बाद नहीं बख्शा। तुम मांग के तो देखो आजादी, इजराइल भी दे रहा है आजादी, मोदी भी देगा आजादी, योगी भी देगा आजादी। सऊदी अरब कौन सा कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। सऊदी अरब किसका साथ दे रहा है बताओ? इजराइल का। अरे महाराज अल्लाह नाराज हो जाएंगे। गदर 2 इजराइल में रिलीज हो गई। में सैनिकों के अंदर बल भी आएगा, शक्ति भी आएगी, और हर सैनिक जाके फिलिस्तीन से एक सकीना और एक मुस्कान लेकर आएगा। और जो मोदी का दोस्त है ना, जीत उसी की होगी। और अमेरिका की शिप पहुंच गई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या लड़ाकू विमान लेके पहुंच गई है। और सुनने में आया उसमें 2 भगवाधारी भी हैं। क्या इंडियन आर्मी के उसमें जवान भी, एयरफोर्स के। और जैसे ही उस टाइम पे वो कहेंगे ना हर हर महादेव, तो उसके बाद वो कहेगा ओह माय गॉड आई हैव विन दिस वॉर, नरेंद्र मोदी आई हैव योर बिग थैंक यू। इस देश में अब की बारी दिवाली में इजराइल का जश्न मनाया जाएगा। क्या इजराइल का जश्न, इजराइल की जीत का, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है और अधर्मी लोगों का नाश हुआ है, जिन्होंने माताओं बहनों को निर्वस्त्र करा है। मैंने एक मुस्लिम भाई से पूछा यार क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वो तो आतंकवादी है। कह रहे भाई ऐसी बात है क्योंकि जो भी हमारे धर्म को होना चाहिए, चाहे वो गलत करे चाहे सही, हम उसको अपना बाप बनाते हैं। नरेंद्र मोदी और योगी जी इतना क्यों फेमस हो रहे? आज पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी है तो ना पाकिस्तान पे ना आटा है ना डाटा है, कि योगी जी हर माफियाओं के घर बुलडोजर चलवा दी है, यूपी के हर दबंगों को नानी याद दिला दी है, और जिनके नाम के दहशत थी पहले उनके सपनों में बाबा आते हैं, जो जिस भाषा में समझ सके वो भाषा उनको समझाते हैं। वनवास के बाद में फिर से रामलला को लेकर आए हैं, इसीलिए मोदी योगी पूरे दुनिया में छाए। जो अयोध्या पे ज्ञान फैलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल शौचालय बनना चाहिए। अबे सुनो, यरूशलेम में बना दो शौचालय और हॉस्पिटल, है तुम्हारी औकात? नहीं बनवाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे पवित्र स्थल है। इसीलिए हमें दर्द हो रहा था अयोध्या पे। 22 वकील खड़े कर दिए थे कांग्रेस ने, 22 वकील, अयोध्या में राम मंदिर न बन पाए, और वक्फ बोर्ड ने वकील लगा दिया था, लेकिन कोर्ट ने सच्चाई देख के उस पर फैसला सुनाया और भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसलिए कहता हूँ जो यहूदियों का वहाँ पे टेम्पल माउंट है, सबसे पवित्र उनका धार्मिक स्थल है। अगर वो मुसलमानों के बारे में बोलिए कि अलक्सा भी है।
अलग सा जो मस्जिद है उनको स्वतंत्रता है, लेकिन वो वहां पे कहते हैं यहूदियों आके वहां पे पूजा प्रार्थना ना करे। क्यों नहीं करे? तुम्हारे बाप की जगह वो, अरे जितना तुम्हारा हक है उस पे उतना इजराइल का भी हक है। इजराइल और यहूदियों का वो जमीन है, वो दीवार है, वो दीवार उनका सबसे पवित्र स्थल है। इसलिए अगर तुम्हें दिक्कत है तो वहां पे शौचालय बाथरूम बनवा के अपना ऐश मौज करिए। और जो इजराइल कर रहा है आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना सबका फर्ज है। और जो आतंकवादियों को, छोटे बच्चों को थोड़ी भाई, छोटे अरे बम बच्चों को कैसे पता होता है क्या बच्चा कौन है? यार तुम मेरे से वजन में भी 1/3 हो, मेरे को तो लड़ने का भी मन नहीं कर रहा तुमसे। तो पत्रकारों के साथ आप लड़ भी नहीं सकते, समस्या ये है। बात बताओ। तो अब चलिए, आपने 1/3 की बात साहब आया था मुंबई में, 3 साल की बच्ची ने बोला अंकल पानी पी लो। क्या उसको क्या मालूम वो लोगों को मार रहा है? भैया तुम मत बनाओ यार, ये एडिट करेंगे। 3 साल की बच्ची ने, वो कौन से धर्म की थी, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसके तो बेचारे माँ बाप भी मारे गए थे। वो बेचारी खड़ी हुई, उसको लगा कि पसीना आ रहा है, उसको क्या मालूम कि भैया ये आतंकवादी है, उसने पानी पिलाया। वो कौन धर्म का था कसाब? आप बताइए। उसने भाई साहब, वो मुस्लिम था, उसने भाई साहब उस लड़की को भी पानी पीने के बाद नहीं बख्शा। तो इजराइल के उन्होंने निर्वस्त्र करके एक बहन को, हमारी आत्मा रोती है भाई साहब, हम माताओं बहनों की इज्जत करते हैं और हम रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या रक्षाबंधन का मतलब होता है जो धागा बांधा है ना बहन ने, उसकी रक्षा का बंधन है वो। और वो क्या कहते हैं कि भैया हमें कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए आजादी, तो हम दे के रहेंगे आजादी। तुम मांग के तो देखो आजादी, इजराइल भी दे रहा है आजादी, मोदी भी देगा आजादी, योगी भी देगा आजादी। क्या? और अब तो एक आजादी में नया मुद्दा है, अब तो यूएसए भी आजादी दे रहा है। उसने लादेन को दे दी आजादी, उसने सद्दाम को दे दी आजादी। मानता हूं कि गलती उसकी थी, क्योंकि बच्चा भी उसी ने बनाया था उसको। ये हमें पता है, हमारे साथ दोहरी राजनीति और दोहरा चरित्र ना करो, पता हमें सब है। आप इजराइल का सपोर्ट करते हैं? अब एक बात मुझे और बताओ, बहुत अच्छी क्रिटिक बात बता रहा हूँ आपको, पढ़े लिखे पत्रकारों। सऊदी अरब कौन सा कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री। क्या? मुस्लिम कंट्री। हाँ मुझे सुनाई पड़ा है, मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब किसका साथ दे रहा है बताओ? इजराइल का। अरे महाराज, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। तो बाकी 55 मुस्लिम कंट्री तो मना कर रही है ना। अरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बाकी कब्रिस्तान जो भी है, ये जितने कहा कंट्रोल कंट्रोल काशी कंट्रोल, क्रोध को पालना सीख। नहीं पत्रकार अच्छा भाई, पत्रकार के लिए भी ताली मार। ये सर आप पत्रकार बढ़िया है, इसके मुंह से भी आ गया। मुझे एक बात एएमयू के छात्र समर्थन देखिए। बिल्कुल सही कह रहा है भाई वो। अब योगी बाबा डंडा ऊपर करेंगे, मगर दिक्कत क्या है पता है क्या? मानवाधिकार संगठन आ जाएगा। क्या? मानवाधिकार संगठन आ जाएगा। भाई साहब सुनो, देश का युवा अगर भटक रहा है, अभी उन्होंने पत्थर नहीं उठाया है, अभी समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है उनके ऊपर एकदम से कार्रवाई कर दो। कार्रवाई करो, उनको समझाओ, उनको बुझाओ। अगर ना समझ में आए तो ना तारीख ना सुनवाई। बोलो अतीक अहमद। देखिए मैं साफ तौर पे, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। नरेंद्र मोदी और योगी जी इतना क्यों फेमस हो रहे? आज पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी है तो ना पाकिस्तान पे ना आटा है ना डाटा है। सुनिएगा, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इतना क्यों फेमस हो रहे हैं? मैं 2 लाइन कहता हूँ कि योगी जी हर माफियाओं के घर बुलडोजर चलवा दी है, यूपी के हर दबंगों को नानी याद दिला दी है, और जिनके नाम के दहशत थी। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ इस तरह से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपने ख्याल रखिए।